नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत-ए-हाल के बारे में इंतहाई अहम तरीन ब्रेकिंग स्टोरीज के साथ नवाज मोदी भाई भाई ग्रेटर कश्मीर का खुफिया एजेंडा सामने आ गया। नवाज के डार ने पाकिस्तान की शहरक काट दी और फील्ड मार्शल बने हुए हैं खामोश तमाशाई। किसान की जीत और अवाम की फतह, मरियम नवाज के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला, लेकिन मीडिया ने नहीं किया उसको रिपोर्ट। आखिर क्यों? ये सूरत हाल है, ये सिचुएशन है। हम आपके सामने इस खबरों की तफसील आपके सामने रखेंगे। मामला यह है जनाब के इमरान खान साहब पे बहुत ज्यादा इल्जाम आयद किया जाता था, गंद घोला जाता था कि उसने कश्मीर का सौदा किया, जबकि 5 अगस्त 2019 को जब कश्मीर का ज़बरदस्ती इल्हाक किया गया और उसको ज़बरदस्ती इंडिया का हिस्सा बनाया गया, तो इमरान खान साहब ने उसके बाद भारत के साथ हर तरह का ताल्लुक ख़त्म कर दिया, तिजारत ख़त्म कर दी और सरहदें बंद कर दी और किसी किस्म का कोई तिजारती रूट नहीं छोड़ा खाली। और इसके साथ ही हर किस्म के मुज़ाकरात भी मुअत्तल कर दिए गए और ये हर वक्त ये डिमांड रखी कि सबसे पहले 5 अगस्त 2019 का इक़दाम वापस लिया जाए। इसीलिए मकबूजा वादी में और भारत के दीगर शहरों में इमरान खान साहब को कद्र की निगाह से देखा जाता है। लेकिन अब जो सूरत हाल सामने आ रही है, जैसे ही ये नाजायज़ सरकार सामने आई, इंपोर्टेड सरकार, फिर काकड़ सरकार और अब नाजायज़ सरकार, और इसने आने के फौरन बाद अब जो अदाद शुमार आ रहे हैं, भारत के साथ खुफिया तिजारत जारी और सारी है और माल बनाओ जो पॉलिसी है वो चल रही है। इसके बावजूद कि जो मई में जंग लड़ी गई पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जो झड़प हुई, लड़ाई हुई, और उसके बाद भी भारत के साथ ज़मीनी तिजारत जो है वो जारी और सारी है और उसमें किसी किस्म की कोई ब्रेक नहीं आई। यह सिचुएशन अब ज़रा कुछ और भी मामला खुल गए हैं। इसहाक डार साहब गए हुए हैं अमेरिका और वहाँ पे उन्होंने और बहुत ज़्यादा जहाँ चवलें मारी हैं, उनमें से एक चवल जो है वो बातों बातों में एक और भी राज फाश कर गए और उन्होंने कश्मीर के बारे में वही कुछ कह दिया जो नरेंद्र मोदी कहते हैं और जो मकबूजा कश्मीर के गवर्नर कहते हैं और जो मकबूजा कश्मीर के वो जमातें जो कि इंडिया के साथ रहना चाहती हैं, वो जमातें, वो एजेंडा, वही कुछ इसहाक डार साहब ने वाशिंगटन में बैठकर कह दिया। और ये एक होलनाक स्टोरी है। एक और वीडियो जनाब सामने आई है जिसके अंदर एक और जहाज को आग लग गई है। ये मामला क्या हुआ है? भारत के अंदर भारत का जो दोगलापन है वो एक दफा फिर अया हुआ है। मैं तो हैरान होता हूँ कि ये रोजाना की बुनियाद पे कितने दोगले लोग हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, खुद इंडिया के अंदर से सबूतों के साथ ये चीज जो है मैं आपके सामने पेश करूंगा। ये 24 घंटे बड़े अहम है। हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबर ना आए। इस्लामाबाद का जिसके इलाके तरनोल में जो फूड अथॉरिटी है उसने जनाब छापा मारा है और 25 मन गधे का गोश्त जो है वो जनाब बरामद हुआ है। 25 मन, अंदाजा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान, अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो अहम तरीन खबरें डेवलप हुई हैं उस पर तफसील से बात करेंगे। दीगर खबरें भी जो है वो शामिल करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलाआत शेख वकास अकरम ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा जी 9 मई जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली हमला केस का फैसला जो है वो पीर के रोज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा में जो है वो सुनाया जाएगा, यानी कि कल ये सुनाया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक पुलिस ने इस केस में नामजद मुल्ज़मान सियासी कारकुनान के घरों पर छापे मारने शुरू कर दिए ताकि फैसला आने से पहले ही जो है वो गिरफ्तारियां कर ली जाएं। उन्होंने कहा इस वक्त रात मियांवाली में पुलिस चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पमाल कर रही है, जो ना सिर्फ आईनी और कानूनी असूलों के खिलाफ वर्जी है बल्कि इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियासती जबर की शदीद मजम्मत करती है। 22 जुलाई को अदालत ने एक मुकदमे के 36 मुजरिमान को जो है वो 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी और उसमें पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर अहमद खान भिच्चर जो है उनको भी 10 साल कैद की सजा जो है वो सुनाई गई थी और साथ ही साथ उनको 60 लाख रुपए जुर्माना भी जो है वो किया गया था। तो इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत 9 मई मियांवाली के दीगर 5 मुकदमात की समाअत जो है वो जारी रखे हुए है और इन मुकदमात में कौमी असेंबली के अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब, अहमद खान भच्चर, सनम जावेद, आलिया हमजा समेत 300 से जायद अफराद जो हैं वो इसके अंदर मुलविस हैं, मतलब चार्जशीट है उनके खिलाफ।
और अदालत इनके ऊपर जो है वो ऑलरेडी फर्द जुर्म जो है वो आयद कर चुकी है। इसके साथ साथ अली असगर खान जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी तरफ से जनाब एक शो कॉज नोटिस जो है वो जारी हुआ है और वो शो कॉज नोटिस उन्होंने अपनी ही पार्टी के MPs को जो है वो जारी किया है और उन्होंने ये शो कॉज नोटिस कहा है कि जी 5 अगस्त रिहाई इमरान खान तहरीक मालाकंड रीजनल इजलास में जो है आप लोग गैर हाजिर क्यों थे, तो इसकी वजह से जो है वो आपको ये शो कॉज नोटिस जारी किया जा रहा है और उसके अंदर नाम जो उन्होंने दिए हैं उसमें मियां शराफत अली MPA, डॉक्टर अमजद अली MPA, सुल्तान रोम MPA, शकील खान MPA, सैयद फ़खर जहान MPA, सुहेल सुल्तान MPA, MNA और अली शाह खान MPA। तो उन्होंने कहा कि जी इस नाजुक वक्त में ऐसी गैर हाजिरी नाकाबिल कबूल है और ये पार्टी नज़्म ज़ब्त पर मनफी असर डालती है। तमाम गैर हाजिर अरकान को आखिरी वार्निंग दी जा रही है और 5 अगस्त 2025 के एहतजाज समेत दीगर तमाम पार्टी सरगर्मियों के हवाले से MNAs MP और पार्टी अहदेदारान का किरदार जो है बगौर ज़ेर निगरानी है। अब कई लोग इसके अंदर KP के अंदर ये भी कह रहे हैं कि ये बेसिकली जिन लोगों को ये नोटिस जो है वो जारी हुए हैं वो बेसिकली मुखालिफ धड़े से जो है वो ताल्लुक रखते हैं। KP के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं, तो ये उसका वो कह रहे हैं जी ये शाखसाना है कि इन लोगों को जो है वो नोटिस जारी किए गए हैं। अब वो क्या आइंदा किसी तकरीब में आते हैं या नहीं आते हैं, इसका तो वक्त ही फैसला करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, वादिया तीरा से बड़ी खौफनाक तस्वीर, वीडियोस और इतलात आ रही हैं। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का अपना एक मौक़िफ़ है, लेकिन जो मकामी लोग बता रहे हैं या जो मकामी सियासतदान हैं वो बता रहे हैं वो सूरत हाल बड़ी खौफनाक है। हुआ ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक जगह पे शेलिंग और फायरिंग की थी, उसके नतीजे में एक छोटी बच्ची शहीद हो गई। इसे जो बताया जा रहा है, मकामी सोर्सेज कह रहे हैं कि इसको एक मार्टर का शेल लगा है। ये मार्टर का शेल जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ही फायर करती हैं, किसी और के पास तो होता नहीं है। तो ये एक मार्टर का गोला फेंका गया था जिसमें ये बच्ची शहीद हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद गोली लगने से शहीद हुई, लेकिन इस बच्ची की शहादत के बाद बड़ा सख्त रिएक्शन आया पूरे इलाके में। लोग बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए और सुबह पहुंच गए जहां पे ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, जहां पे मिलिट्री हेडक्वार्टर है, वहां पे उसके बाहर आ गए और लोगों ने पुरअमन एहतजाज शुरू कर दिया, शोर मचा दिया। इसकी भी वीडियोस मौजूद हैं। कुछ वीडियोस में लोगों ने कुछ गाड़ियां रोकी थी, उनमें से एक गाड़ी से लोग पूछ रहे थे कि नीचे उतरो, देखो बच्ची को क्यों शहीद किया है, तुम किससे लड़ रहे हो, क्यों मार रहे हो। तो किसी ने उन्हें जवाब नहीं दिया। वहां से फिर सिक्योरिटी फोर्सेज निकल गई और फिर लोग इकट्ठे होकर एहतजाज करते हुए पहुंच गए मिलिट्री हेडक्वार्टर के बाहर तीरा में। और ये उसके बाद फायरिंग हुई और फायरिंग के नतीजे में मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं। कुछ लोग 3 लोगों की जाँ बहक होने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग 6 लोगों की, कुछ 8 और 9 लोगों की भी बात कर रहे हैं कि इतने लोग भी वहां पे शहीद हो गए हैं। अब शोहदा की एग्जैक्ट तादाद, क्योंकि ये इलाका ऐसा है यहाँ से खबरें निकलती नहीं हैं और खबरें निकलने से एस्टेब्लिशमेंट बाद वक़्त रोक भी देती है, वो नहीं चाहते कि ज़्यादा नुकसान का पता चले। लेकिन अस्पताल से जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक 8 अफराद कन्फर्म जो है वो ज़ख्मी अस्पताल में पहुँचे हैं, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। अब ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि लोग आए थे एहतजाज करने के लिए और उनका बड़ा जायज़ एहतजाज था। जो सिक्योरिटी फोर्सेज का एक बयानिया मीडिया की जानिब से फैलाया गया या सिक्योरिटी ज़राए ने जो मीडिया को बताया, वो ये कहते हैं जनाब कि ये लोग बिल्कुल पुरअमन आए थे, एहतजाज करने आए थे, उनका हक था एहतजाज करना, लोग ठीक एहतजाज कर रहे थे क्योंकि बच्ची की शहादत हुई थी और इस पर जवाब तो सिक्योरिटी फोर्सेज को देना था। लेकिन इसके बाद अगली कहानी जो सिक्योरिटी ज़राए से आई वो ये आ गई कि इन लोगों के ऊपर खवारिज ने फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेज ये कह रही है कि इनके ऊपर फायरिंग की है खवारिज ने, दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी है, हमने फायरिंग नहीं की।